आपके यहाँ एक विलक्षण संतान जन्म लेने वाली है, जो महाशक्तिशाली होगी। वो ऐसी संतान होगी जो सारे लोगों को प्रभावित करेगी और बड़े बड़े देवता उसके नाम से थर थर कांपेंगे। बधाई हो, आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। क्या क्या? आइए मुनिवर, आप भी हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। कहाँ जा रहे हैं सूर्यदेव? हमें अपने पुत्र के दर्शन करने हैं। त्रिलोकी, सूर्यदेव कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं देवी। देवी, देवी, हमारा पुत्र कहाँ है? देवी, कहाँ है हमारा पुत्र? उसकी दाई माँ उसे सूर्यलोक घुमाने ले गई है। देवी, ये क्या कह रही हैं आप? हमारा पुत्र हमसे बिना मिले सूर्यलोक घूमने चला गया। देवी, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। हमें जल्दी हमारे पुत्र का मुख दिखाइए। देखा देवगणों, सूर्यदेव कितने उतावले हो रहे हैं अपने पुत्र का मुख देखने के लिए। उनसे अपनी यह खुशी संभाल ही नहीं जा रही है। नारायण करे पुत्र का मुख देखने के बाद भी उनकी यह खुशी बनी रहे। हे मुनीश्वर, ऐसा क्या है पुत्र के मुख पर जो कुछ अनर्थ हो सके? यही तो मैं आपको नहीं, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। बस आप लोग देखते जाइए। देवी, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। हमें हमारे पुत्र के दर्शन करवा दो। का तन बदन दिखता सबको कुरूप, ना जाने यह सूर्य देव पलने में दिव्य स्वरूप, ना जाने यह सूर्य देव पलने में दिव्य स्वरूप। यही न्याय का देवता, बड़ी बलवती दृष्टि, सबसे बड़ा ब्रह्मांड ग्रह, इनसे सुरक्षित सृष्टि, इनसे सुरक्षित सृष्टि, इनसे सुरक्षित सृष्टि। बालक की दिव्य शक्ति से अनजान सूर्य भगवान, बालक की दिव्य शक्ति से अनजान सूर्य भगवान, देवी देव गंधर्व अप्सरा नाच रहे सब झूम, अरे देवी देव गंधर्व अप्सरा नाच रहे सब झूम। सारे सृष्टि में जन्मोत्सव की चारों ओर है धूम, सारी सृष्टि में जन्मोत्सव की चारों ओर है धूम। बालक की दिव्य शक्ति से अनजान सूर्य भगवान, बालक की दिव्य शक्ति से अनजान सूर्य भगवान। ये कैसे हो सकता है? हमारा पुत्र इतना कुरूप? नहीं, नहीं, ये नारायण हमारे साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारा पुत्र इतना कुरूप?
पुत्र के जन्म की बधाई हो सूर्यदेव। लीजिए आपका पुत्र। देखिए देखिए कैसे आपको ललायत नजरों से देख रहा है। इसे अपनी गोद में उठाइए, आशीर्वाद दीजिए देव। नारायण नारायण, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। सूर्य देव को अपने घर में शनिश्चर का आना पसंद नहीं आया। पता नहीं नारायण कौन सी माया रच रहे हैं। हम समझते हैं देव, आपको इस बच्चे का रूप पसंद नहीं। समझ में नहीं आ रहा है, हमारी संतान इतनी कुरूप कैसे हो सकती है। ना हमारा रंग, ना रूप, ना तेज। आखिर ये बात क्या है? अब हम सब देवताओं को क्या मुख दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? इसका रंग आपके दूसरे बच्चों से भिन्न है, परंतु हम जानते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि ये छाया का पुत्र है, संज्ञा का नहीं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। क्या बात है देवगणों, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। देवर्षि, यूं अनभिज्ञ ना बने। भला इस संसार में ऐसा क्या है जो आपसे छिपा रह सकता है? श्री हरि विष्णु आपसे हर विषय पर चर्चा करते हैं। हम कुछ समझे नहीं। हम बताते हैं मुनिवर। आप तो जानते हैं कि सूर्य देव के यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ है वो महाशक्तिशाली और सभी लोगों को प्रभावित करेगा। उसके प्रताप से तीनों लोग कांप उठेंगे देव ऋषि। महाउद्दंड और भयंकर प्रलयकारी होगा। उसकी शक्ति के समक्ष हमारी शक्ति कुछ भी नहीं होगी मुनिवर। नारायण नारायण, आप सब व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। अरे उसका जन्म तो नारायण की इच्छा से ही हुआ है। यही तो हम जानना चाहते हैं देव ऋषि, आखिर नारायण के मन में क्या छिपा है। सृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि हर जीव जंतु को जीने का और आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए कोई तो होना चाहिए जो सृष्टि में शक्ति का संतुलन बनाए रखे, न्याय और दंड विधान को सुचारू रूप से चला सके। अन्यथा शक्तिशाली जीव अत्याचारी हो जाएंगे और निर्बल प्राणियों का वध करेंगे। सूर्य देव के पुत्र का जन्म इसीलिए हुआ है कि वो न्याय के सिंहासन पर बैठे और सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए नारायण का सहयोग करें। परंतु फिर उसका उत्पात वो सब तो उसकी शक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
बालक खेलकूद के द्वारा ही अपनी शक्तियों का विकास करते हैं। वो सब उपद्रव नहीं, एक बालक की अटखेलियां ही होंगी। आप लोग व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। अब विलंब मत कीजिए आप सब। आप देवगणों को सूर्य पुत्र का नामकरण करना है। सूर्य देव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलें? हाँ देवर्षि। नारायण नारायण। सूर्यदेव को प्रणाम। देव, सब देवगण आपके पुत्र के नामकरण हेतु सूर्य लोक में पधार रहे हैं। बृहस्पति देव ने आपको बुलाया है। प्रणाम। ऋजु ऐशवे प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते बच्चा सर्वमेव कुंभ राशि में जन्मा है। प्रतिष्ठितं भवति। इसका नाम श अक्षर से शुरू होना चाहिए। शनिदेव नाम प्रतिष्ठितं नारायण भवतु। नारायण। शनिश्चर का नाम श से नहीं तो फिर क्या होगा? ब्राह्मणान अभिवादया कुंभ राशि में इसका लग्न, सूर्य लोक में इसका जन्म, संज्ञा और सूर्य का पुत्र। श अक्षर से इसका नाम होना चाहिए, तो इसका नाम शनि होना चाहिए। शनि होना चाहिए। शनि होना चाहिए। सूर्य भगवान के पुत्र का नामकरण संस्कार जन्म हुआ जिस दिन यहाँ वह शुभ दिन शनिवार, वह शुभ दिन शनिवार। इसीलिए बालक का नाम होता है शनिदेव। सारी सृष्टि हर्षित हुई, हर्षित हैं सब देव, हर्षित हैं सब देव। कुंभ राशि में जन्म हो तो शाहो प्रथम अक्षय, नामकरण श अक्षर से हो बालक नाम शनिश्चर, बालक नाम शनिश्चर, बालक नाम शनिश्चर। ओम शं शनिश्चराय नमः, 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 ओम शं शनिश्चराय नमः। क्यों? शनि नाम पसंद आया शनिश्चर? शनि महाराज की, बोलो शनि महाराज की, बोलो शनि महाराज